जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। 21 जनवरी 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में होने वाला है, उसका नोटिफिकेशन आ चुका है। हम लोग सीटेट पेपर 2 मैथ्स का प्रिपरेशन कर रहे थे। अभी मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक चल रहा है। इसके बाद हम लोग साइंस का भी प्रिपरेशन करेंगे पेपर 2 के लिए, क्लास 6 से 8 के लिए। तो देखिए अभी मेंसुरेशन में हम लोग मैथ पेपर 2 में क्या क्या पढ़े एक बार थोड़ा बता देते हैं। अभी हम लोग मेंसुरेशन 2D में 2 डायमेंशन में द्विविमीय में क्या क्या पढ़े, समचतुर्भुज पढ़ लिए, रोम्बस पढ़े, समलंब पढ़े मतलब ट्रेपेजियम पढ़े, आयत पढ़ लिए मतलब रेक्टेंगल पढ़ लिए, वर्ग पढ़े मतलब स्क्वायर पढ़ लिए, वृत्त पढ़े मतलब सर्किल पढ़ लिए और त्रिभुज पढ़े मतलब ट्रायंगल पढ़ लिए। ये सब के बारे में कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए और इस सब के बारे में प्रीवियस ईयर में जो प्रश्न पूछता है उस आधार पर हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है। और इधर देखिए मेंसुरेशन 3D में त्रिविमीय में क्या क्या पढ़े अभी तक। बेलन पढ़ लिए, सिलेंडर मतलब बेलन मतलब सिलेंडर का क्वेश्चन पढ़ लिए, थ्योरी उसका पढ़ लिए। अब आज से क्या हो जाएगा, अब इसके बाद से अब घनाभ स्टार्ट हो जाएगा। पहले घनाभ का थ्योरी बताएंगे, उसके बाद इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम होता है वो बताएंगे। अब एक चीज़ याद रखिए, सीटेट मैथ्स पेपर 2 क्लास 6 से लेकर क्लास 8 का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरह से इस चैनल में किया जा रहा है। आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियो के देखते रहिए। इसके बाद अभी घनाभ के बारे में बताएंगे और उसके बाद वाला वीडियो में घनाभ का जो प्रॉब्लम होगा उसको बताएंगे। आप लोग चैनल में बने रहिए। मतलब अब से हम लोग घनाभ पढ़ेंगे 3 डायमेंशन में, ठीक है। बेलन तक पढ़ लिए थे, आज से घनाभ स्टार्ट हो गया। तो घनाभ के बारे में थोड़ा सा डिटेल इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। घनाभ क्या होता है, इसका सूत्र क्या होता है। तो देखिए ये घनाभ का चित्र होता है, इस तरह में घनाभ का चित्र होता है। क्या होता है घनाभ देख लेते हैं। यहाँ पर घनाभ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्यूबॉइड। इसको इंग्लिश नाम क्या है, इसका क्यूबॉइड नाम है, ठीक है। तो देखिए इसमें जो होता है घनाभ क्या होता है, में 6 आयताकार फलक होता है। फलक का मतलब चेहरा, फेस, ठीक है। 6 आयताकार आयत के आकार का 6 गो चेहरा होता है। एगो ये चेहरा हुआ, ये वाला एगो चेहरा हुआ, पीछे में एगो चेहरा हुआ, साइड में एगो चेहरा हुआ, उधर वाला साइड में एगो चेहरा हुआ, ऊपर में एगो चेहरा हुआ, नीचे में एगो चेहरा हुआ। तो 6 आयताकार फलक होता है, ठीक है। सम्मुख, और जो 6 आयताकार फलक होता है तो सम्मुख फलक जो आमने सामने का जो चेहरा होता है वो समान होता है। और समान, और कितना समान, 3 समान युग्म का फलक होता है। 6 गो टोटल होता है तो 2 जोड़ा करके समान होता है, मतलब 3 युग्म समान होता है आयताकार फलक, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 8 शीर्ष होता है, 8 वर्टेक्स। मतलब देखिए शीर्ष का मतलब ये वाला जो 2 गो किनार, जो जिसमें 2 रेखाखंड जुड़ता है। तो यहाँ एगो शीर्ष, यहाँ एगो शीर्ष, यहाँ एगो शीर्ष, यहाँ एगो शीर्ष, 4 शीर्ष हुआ। फिर यहाँ एगो शीर्ष, यहाँ एगो शीर्ष, यहाँ एगो शीर्ष, यहाँ एगो शीर्ष, 4 शीर्ष हुआ। टोटल 8 शीर्ष हो गया, इसलिए 8 शीर्ष या 8 वर्टेक्स होता है। 12 किनारा एड्स होता है, 12 गो किनारा होता है। ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब किनारा होता है। 12 गो किनारा होता है। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, घनाभ में जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर नहीं होता है, अलग अलग होता है, असमान होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखिए लंबाई नॉट इक्वल टू चौड़ाई नॉट इक्वल टू ऊंचाई। घनाभ में देखिए लंबाई इतना बड़ा है, चौड़ाई इतना बड़ा है, ऊंचाई इतना बड़ा है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं होता है, वो घन में होता है। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होता है। इस घनाभ का उदाहरण क्या है, ईंट उदाहरण है, माचिस का डिब्बा उदाहरण है, किताब उदाहरण है इत्यादि। घनाभ क्या उदाहरण होता है। ये जो ईंट है ये घनाभ के आकार का है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ईंट में घनाभ का उदाहरण है। ये माचिस का डिब्बा जो है ये भी घनाभ के आकार का है, ठीक है। आप कोई किताब भी देख सकते हैं, ये भी जो है ना ये भी घनाभ के उदाहरण का है। थोड़ा मोटा होगा तो अच्छा रहेगा। अब इसी ईंट में हम समझा देते हैं जो घनाभ में 6 आयताकार फलक कैसे होता है। देखिए एगो ऊपर में चेहरा आयत के आकार का है, ये आयताकार है, देख रहे हैं। लंबाई चौड़ाई, ये लंबाई ये चौड़ाई। एक यहाँ हुआ, एक नीचे हुआ, 2 हुआ, एक यहाँ हुआ, 3 हुआ। फिर इधर एक गो है 4 हुआ, और एक इधर है 5, एक इधर है 6। मतलब यहाँ लिखे हैं 6 आयताकार फलक, तो 6 आयताकार फलक हो गया। एक इधर, फिर उल्टा तरफ 2, फिर नीचे 3, ऊपर 4, साइड में 5, इधर 6। यही सेम का सेम फिगर घनाभ का यही है, इसीलिए बोले हैं 6 आयताकार फलक होता है घनाभ में, ठीक है। वही चीज़ वहाँ पर हम बोले हैं।
अब घनाभ के बारे में जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखिए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला निकालते हैं। कैसे? तो देखिए क्षेत्रफल 1 प्लस क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 3, क्षेत्रफल 4, क्षेत्रफल 5 और क्षेत्रफल 6। घनाभ का 6 गो क्षेत्रफल होता है। ये पहला क्षेत्रफल, ये दूसरा क्षेत्रफल, ये तीसरा क्षेत्रफल, ये चौथा क्षेत्रफल, ये पांचवा क्षेत्रफल, ये छठा क्षेत्रफल। वही चीज़ लिखे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ देखिए, घनाभ का पहला क्षेत्रफल देखिए, घनाभ का पहला क्षेत्रफल का कैसे लिखेंगे? ये आयत के रूप में है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई L और चौड़ाई B, तो यही चीज़ लिखे हैं, लंबाई गुना चौड़ाई हो गया एक क्षेत्रफल का। दूसरा क्षेत्रफल ये नीचे वाला भी लंबाई है L और चौड़ाई B, तो फिर से लंबाई L इंटू B आयत का क्षेत्रफल लिखे हैं। फिर तीसरा क्षेत्रफल ये है, इसका लंबाई L है और चौड़ाई H है। H ये वाला ऊंचाई है, H हो जाएगा इस बार चौड़ाई। तो देखिए H इंटू L यहाँ लिखे हैं। फिर इसका दूसरा वाला इधर, इसका भी लंबाई L है और चौड़ाई H है, तो लंबाई L इंटू H फिर यहाँ लिखे हैं। फिर इधर वाला, इसका लंबाई क्या है? लंबाई है B और चौड़ाई है H, तो BH यहाँ पर लिखे हैं। और फिर इधर वाला छठा नंबर में लंबाई है B और चौड़ाई है H, B इंटू H। इस प्रकार से इसका घनाभ का 6 गो क्षेत्रफल हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं। इसको हल करेंगे तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला हो जाएगा। यही फिगर में वही काम किए, यहाँ पर आप ईंटा लेके आपको दिखा दिए। तो देखिए H गुना L तो HL, B इंटू L B, बात बराबर है। B इंटू H BH, L इंटू H HL, B इंटू H BH, L इंटू B LB। देखिए यहाँ पर भी HL है, यहाँ पर भी HL है, तो 2HL लिख दिए। यहाँ पर LB है, यहाँ पर भी LB है, तो 2LB लिख दिए। यहाँ पर भी BH है, यहाँ पर भी BH है, तो 2BH लिख दिए। तो 2 कॉमन निकाल लिए, तो क्या हो गया? HL प्लस LB प्लस BH। अब देखिए अगर सजा के लिखते हैं कैसे हैं, इसको LB को पहले लिखेंगे, BH को दूसरा नंबर में लिखेंगे, HL को तीसरा नंबर में लिखे। वही चीज़ को लिखे हैं, क्या लिखे हैं? वही चीज़ को, 2 जो बाहर में था 2 को रख दिए ब्रैकेट में। LB को पहले लिखे हैं, BH को दूसरा में लिखे हैं, HL को तीसरा में। यही है घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। L लंबाई है, B चौड़ाई है, H ऊंचाई है घनाभ का। अब और जो बाकी क्षेत्रफल है उसको भी देखेंगे। हम लोग घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है। अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। कुल में सब जोड़ दिए, पार्श्व में क्या करेंगे? ऊपर वाला और नीचे वाला छोड़ देंगे, खाली साइड। पार्श्व बने साइड वाला, ये साइड शरीर का पार्श्व ये होता है, तो घनाभ का पार्श्व क्या होगा? ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड। ऊपर वाला सब नहीं होगा, ऊपर में नहीं लेंगे और नीचे में नहीं लेंगे, तभी इसको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। तो देखिए यहाँ पर घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना क्षेत्र होगा? 4 क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1, क्षेत्रफल 2, क्षेत्रफल 3, क्षेत्रफल 4। देखिए कैसे, यहाँ 1, इधर में 2, इधर में 2, इधर में 3 और इधर में 4, 4 हो गया। ऊपर नीचे तो लेना नहीं है, इसलिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गो हो गया। तो देखिए इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्षेत्रफल क्या होगा? ये आयत के रूप का है, आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई L है, चौड़ाई H है, तो L इंटू H लिखे हैं। फिर उसी तरह दूसरा साइड में लंबाई L है, चौड़ाई H है, फिर L इंटू H लिखे हैं। फिर इधर का ये तीसरा नंबर का क्षेत्रफल, ये क्या हो जाएगा? लंबाई B हो जाएगा और चौड़ाई H, तो B इंटू H लिखें। फिर इधर का 4 नंबर में लंबाई B और चौड़ाई H, तो B इंटू H लिखें, ठीक है। ये क्योंकि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, इसलिए 4 गो ही होगा। तो L इंटू H LH, L इंटू H LH, B इंटू H। यहाँ पर देखिए B इंटू H BH, B इंटू H BH, तो L इंटू H यहाँ पर भी L इंटू यहाँ पर भी L इंटू H है, 2 बार है, तो 2 LH। यहाँ पर भी B इंटू H है, यहाँ पर भी B इंटू H है, 2 बार है, तो 2 BH। 2 कॉमन निकालिए तो क्या बचा? L इंटू H प्लस B इंटू H। फिर से यहाँ पर H कॉमन निकाल लिए, तो 2 पहले से कॉमन निकाले थे, अब H निकाल लिए, तो यहाँ से H निकाल देंगे तो क्या बचेगा? L प्लस B। मतलब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2H, L ब्रैकेट में L प्लस B, जहाँ L क्या है? लंबाई, B क्या है? चौड़ाई, H क्या है? ऊंचाई। अब घनाभ के आयतन के बारे में हम लोग जानेंगे। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए, अब घनाभ का आयतन देखेंगे। घनाभ का आयतन मतलब इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार का जो क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल देखिए, ये आधार का क्षेत्रफल क्या है? आयत का है, तो आयत का लंबाई है L और इसका चौड़ाई है B। यहाँ पर देखिए आधार का क्षेत्र वॉल्यूम का आयतन कैसे निकालेंगे? घनाभ का आयतन, तो आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो आयत के रूप का है, तो लंबाई गुना चौड़ाई,
और इसका ऊंचाई कितना है, h है, तो वही चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। घनाभ का जो क्षेत्र आयतन है, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई है। यहाँ देखिए लंबाई है, चौड़ाई b है, तो l गुना b लिखे हैं, और ऊंचाई h ऊंचाई है, वही चीज़ लिखे हैं, तो l गुना b गुना h। घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुना b गुना h, जहाँ पर l लंबाई, b चौड़ाई, h ऊंचाई घनाभ का। ठीक है, अब घनाभ का देख लेंगे, ये तो आयतन हो गया। अब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसका कैसे निकालेंगे। घनाभ का देख लिया आयतन। अब देखिए घनाभ का अगर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया, अगर क्वेश्चन में पूछेगा तो कैसे निकालेंगे। जब भी किसी प्रश्न में घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालने बोला जाएगा तो घनाभ का आयतन जरूर दिया रहेगा, तो घनाभ का आयतन अवश्य दिया रहेगा। घनाभ का आयतन दिया रहेगा, मान तो घनाभ का आयतन क्या होता है, l गुना चौड़ाई b गुना h, मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो मान लीजिए लंबाई निकालना है, l निकालना है, तो लंबाई निकालना है मतलब चौड़ाई गुना ऊंचाई, आयतन बटा हो जाएगा, गुना में इधर आके भाग हो जाएगा, तो आयतन लंबाई बराबर आयतन बटा चौड़ाई गुना ऊंचाई हो जाएगा। जब चौड़ाई निकालने का बात आए तो जब चौड़ाई निकालने का बात आए तो लंबाई गुना ऊंचाई, गुना में इधर भाग में हो जाएगा, मतलब चौड़ाई कैसे निकालेंगे, आयतन बटा लंबाई गुना ऊंचाई। जब ऊंचाई निकालने का बात आएगा तो लंबाई चौड़ाई आयतन से भाग दे देंगे, तो ऊंचाई बराबर आयतन बटा लंबाई गुना चौड़ाई। ये रहा पूरा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना कैसे ही ये बता दिए। अब घनाभ के बारे में थोड़ा खोखला घनाभ और भरा हुआ घनाभ, मतलब उसका धारिता और आयतन के बारे में जान लेंगे, क्या कि उस तरह से प्रश्न में पूछता है। आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए हम लोग घनाभ के बारे में सब चीज जान लिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन जान लिए, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिए, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जान लिए, उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करने का विधि जान लिए। अब घनाभ का हम क्या करेंगे, अब घनाभ के थोड़ा सा धारिता और इसका आयतन के बारे में जान लेंगे। तो जब भी घनाभ का धारिता निकालने बोलेगा, मतलब ये वाला निकालेंगे, उसका अंदर का चीज के बारे में बोल रहा है। धारिता का मतलब ये खाली होगा अंदर से, खोखला, लेकिन जब भी आयतन का बात होगा वो भीतर से पूरा पैक होगा, इस तरह खाली नहीं होगा। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला आयतन का यही होगा, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। जब भी टंकी में पानी भरने का बात करें तो धारिता निकालेंगे, लेकिन जब भी ऐसे घनाभ का बात करें, पानी का बात नहीं करें, तो उसका आयतन निकालेंगे। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोनों का फॉर्मूला आयतन का l गुना b गुना h ही होगा। लेकिन घनाभ का जो आयतन होगा उसका मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में मात्रक होगा, लेकिन धारिता जब निकालेंगे तो उसका मात्रक लीटर और मिलीलीटर में होगा। और घनाभ का आयतन मतलब ये तो पूरा है, खाली नहीं है कहीं, मतलब एक स्पेस में खाली जगह में कितना जगह लेता है वो उसका आयतन होता है। वही चीज लिखे हैं, कोई भी वस्तु स्पेस में जितना स्थान घेरता है वो आयतन होता है। लेकिन घनाभ का धारिता क्या होता है, इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना द्रव आ सकता है, वही चीज लिखे। बर्तन के अंदर कितनी मात्रा में वस्तु भर सकते हैं, वो इसका धारिता हो गया। तो इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना। जब भी खाली टंकी का बात करें, पानी भरने का बात करें, तो उसमें धारिता निकाल देंगे और उसका मात्रक लीटर मिलीलीटर में होगा। और जब भी पानी वानी का बात नहीं करें, ऐसे लिखा होगा एक बर्तन का घनाभ के आकार का है, उसका आयतन निकालना है, तो सिंपल आयतन निकालेंगे। लेकिन जब बोलेगा उस बर्तन में पानी भरेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, तो धारिता समझ लेंगे। तो ये चीज पूरा घनाभ के बारे में है। घनाभ के बारे में टोटल चीज बता दिए। अब घनाभ का जो घनाभ से रिलेटेड जितना प्रॉब्लम है जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था सीटेट के, उसको हम लोग बताएंगे। आप लोग तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।